जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी भक्तों को जय श्री राम। आज हम आए हैं भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या धाम में घूमने के लिए। इसमें अगर आप भी आने वाले समय में अयोध्या धाम घूमने के लिए आ रहे हैं तो मैंने इस वीडियो में अयोध्या धाम दर्शन की संपूर्ण यानी कि छोटी से बड़ी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में दी हुई है। इसमें मैंने बताया है कि आप अयोध्या धाम कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ पर रुकने और खाने पीने की क्या व्यवस्था है, इसके अलावा यहाँ पर होटल और धर्मशाला कितने रुपए मिल जाएंगे, और अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के दर्शन करने का सही तरीका क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अयोध्या धाम घूमने के लिए आपका जो बजट है वो कितना होना चाहिए। यानी कि मैंने इस वीडियो में आपको अयोध्या धाम की A to Z कंप्लीट जानकारी दी हुई है, तो इसीलिए इस वीडियो है इसको अंत तक जरूर देखिएगा। तो फिर चलिए वीडियो को हमेशा की तरह शुरू से शुरू करते हैं। वहीं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना है। तो फिर चलिए अयोध्या धाम की इस पावन यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आप अयोध्या धाम कैसे पहुंच सकते हैं। तो आपको बता दें कि जो अयोध्या धाम है वो ट्रेन, सड़क और फ्लाइट से बेहतरीन कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। वहीं सबसे पहले बात करते हैं कि आप ट्रेन से अयोध्या धाम कैसे पहुँच सकते हैं। तो अयोध्या धाम पहुँचने के लिए सबसे सस्ता और सबसे आरामदायक साधन ट्रेन है। इसमें अयोध्या धाम के पास 2 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं। इसमें पहला रेलवे स्टेशन अयोध्या रेलवे स्टेशन है और दूसरा रेलवे स्टेशन अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन है। इसमें जो अयोध्या रेलवे स्टेशन है वो मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसमें आपको स्टेशन से ई रिक्शा, टेम्पू और लोकल बस या फिर रिक्शे का किराया सिर्फ 10 रुपये लगता है। वहीं जो दूसरा रेलवे स्टेशन है अयोध्या कैंट है, उससे राम मंदिर लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जिसमें ऑटो और कैब हैं वो अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से राम मंदिर तक के लगभग आपसे 50 रुपये लेते हैं। वहीं अगर आपको अयोध्या या अयोध्या कैंट के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं मिलती है तो आप मनकापुर या फिर लखनऊ रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। वहीं अब बात करते हैं कि वायु मार्ग से यानी कि फ्लाइट से अयोध्या कैसे पहुँचें। तो अयोध्या पहुँचने के लिए सबसे निकटतम जो रेलवे स्टेशन है वो अयोध्या का ही वाल्मीकि अयोध्या एयरपोर्ट है, जो कि जो राम मंदिर है उससे करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसमें ऑटो और टैक्सी जो 7 किलोमीटर की दूरी है इसको तय करने के लिए आपसे 100 से 150 रुपये ले लेते हैं। वहीं अब बात करते हैं कि सड़क मार्ग से अयोध्या कैसे पहुँचें। तो आपको बता दें कि जो अयोध्या है यहाँ के लिए आपको निजी और सरकारी बसों की सुविधा है वो हमेशा ही उपलब्ध रहती है। इसमें जो उत्तर प्रदेश परिवहन यानी कि जो रोडवेज बसें हैं वो आपको अयोध्या के लिए डायरेक्ट मिल जाएंगी। इसमें जो अयोध्या बस स्टैंड है वो राम मंदिर से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जिसमें आपको जो लता मंगेशकर जो चौराहा है उससे जाते हुए जाना पड़ेगा। जिसमें उत्तर प्रदेश और आसपास के कई राज्यों से अयोध्या के लिए कई एसी और नॉन एसी बसें चलती हैं। इसमें अयोध्या से लखनऊ है वो 130 किलोमीटर, बनारसी 200 किलोमीटर, इलाहाबाद 160 किलोमीटर है और गोरखपुर 140। जिसमें दिल्ली जो है वो लगभग 636 किलोमीटर है और यहाँ के लिए आप सीधी डायरेक्ट बसें ले सकते हैं। वहीं अब बात करते हैं कि अयोध्या जाने का सबसे बढ़िया समय क्या है। तो अयोध्या भगवान श्री राम का धाम है और भगवान राम के दर्शन के लिए प्रत्येक मौसम सुहावना होता है, परंतु बच्चों और अपने परिवार और माता पिता का ध्यान रखते हुए आप अयोध्या में बारिश के मौसम निकल जाने के बाद यानी कि आप अक्टूबर से लेकर के मार्च के समय में जाएं। यह जो मौसम होता है वो अयोध्या जाने के लिए बहुत ही बेहतरीन मौसम होता है। लेकिन अगर आप गर्मियों में आते हैं तो दर्शन तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका गर्मी में जो मज़ा है अयोध्या का दर्शन का वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। वहीं अब बात करते हैं कि राम मंदिर के दर्शन कैसे करें। तो राम मंदिर में श्री राम के दर्शन करने के लिए सबसे पहले आप मंदिर परिसर तक पहुँचेंगे। जिसमें जो राम मंदिर परिसर है वो मुख्य प्रवेश द्वार से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से मंदिर तक पहुँचने के लिए बुजुर्गों और दिव्यांग जनों के लिए व्हील चेयर की सुविधा भी उपलब्ध है। इसमें सबसे पहले आप जूते और चप्पल आदि जो कुछ सामान है उसको जमा करके टोकन ले लीजिए, फिर आगे बढ़िए। अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे कार की चाबी, स्मार्टफोन, कैमरा, स्मार्ट वॉच या फिर कोई ऑडियो उपकरण, मीडिया रिकॉर्डिंग डिवाइस, तो ऐसे डिवाइसों को आप लॉकर रूम में जमा करवा दीजिएगा और वापस आते हुए इनको ले लीजिएगा। इसके बाद आपको लाइन में लग कर के दर्शन के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ना है और इसी लाइन में आपको
सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी जांच से भी गुजरना होगा, जहां से आप कोई भी खाने पीने का सामान या पानी का बोतल भी अंदर नहीं ले जा सकते हैं। वहीं राम मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले सिंह द्वार पार करना होगा, फिर 32 सीढ़ियां चढ़ करके आगे बढ़ते हुए एक एक करके जो 5 मंडप हैं उनको पार करना होगा। इसके बाद आपको लाइन नंबर 1 में आना होगा, जिसमें आप सबसे पास से ही गर्भगृह में भगवान श्री राम के जो बालक रूप हैं इनके दर्शन कर सकते हैं। इसमें भगवान रामलला को भी नए राम मंदिर में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके बाद आप यहाँ पर भगवान श्री राम के भी दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद बाईं ओर निकास गेट बना हुआ है, जहाँ से आप निकल सकते हैं। और इसके बाद अब हम बात करते हैं कि राम मंदिर अयोध्या में दर्शन करने के लिए कौन कौन से बेहतरीन जगह हैं। तो आपको बता दें, अयोध्या के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के कारण उत्तर प्रदेश पर्यटन ने इसे धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना आरंभ कर दिया है, जिसमें अयोध्या में लगभग 8000 से भी ज़्यादा मंदिर हैं। जिसमें अयोध्या में जितने भी दर्शनीय स्थल हैं या फिर मंदिर हैं, उनके मध्य दूरी है वो बहुत ही कम है, जिसमें आप पैदल ही या फिर रिक्शे से अयोध्या के जो प्रमुख स्थान हैं उनका भ्रमण कर सकते हैं। तो आपको हम ले चलते हैं अयोध्या में प्रसिद्ध स्थान पर दर्शन करने के लिए। इसमें अयोध्या दर्शन की शुरुआत सरयू नदी के किनारे स्नान करने से होती है, जिसमें सरयू नदी तट पर कई घाट जैसे कि नया घाट, राम घाट, लक्ष्मण घाट, गुप्तार घाट आदि बने हुए हैं। आप किसी भी घाट पर स्नान कर सकते हैं। सरयू में स्नान करने से जाने अनजाने में किए हुए जो पाप हैं वो धुल जाते हैं। जिसमें घाट पर कई नाव वाले अपनी नाव को सजाकर नौका विहार के लिए तैयार रखते हैं, जिसमें बैठ करके आप सरयू नदी के सभी घाटों का सौंदर्य देख सकते हैं। यहाँ सायंकाल में होने वाली आरती का दृश्य बहुत ही अति सुंदर होता है। यहाँ पर शाम के 7 बजे होने वाली आरती का दृश्य बेहद ही सुंदर और मनमोहक होता है। वहीं सरयू घाट के बाद जो दूसरा बेहतरीन स्थल है अयोध्या में घूमने के लिए, उसका नाम राम की पैड़ी है। जिसमें सरयू घाट के पास ही स्थित राम की पैड़ी, इसके बारे में एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि एक बार लक्ष्मण जी ने सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के लिए जाने का निश्चय किया था। तब भगवान श्री राम ने यहाँ पर इस पौड़ी की स्थापना की थी और कहा था कि सायंकाल के समय में सभी तीर्थ यहाँ स्नान करने के लिए उपस्थित होंगे और जो भी व्यक्ति इस समय अवधि में यहाँ पर स्नान करेगा तो उसे सभी तीर्थों का जो पुण्य है वो प्राप्त होगा। इसमें भगवान श्री राम के जाने के बाद यह जो जल है वो सूख गया था, लेकिन इस समय जो मोटर पंप है उसके द्वारा सरयू नदी है, इसका जो पानी है वो इसमें भरा जाता है। जिसमें आप इस पुण्य स्थल में स्नान अवश्य कीजिएगा। और आपको बता दें कि जो राम की पैड़ी है, यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा दीपोत्सव मनाया गया था, जिसे देखने के लिए पूरे विश्व से लोग अयोध्या तक आए थे। वहीं इसके बाद आप हनुमानगढ़ी भी जा सकते हैं। कहा जाता है कि जहाँ भगवान श्री राम हैं वहाँ महाबली हनुमान भी हैं। भगवान राम ने यहाँ हनुमान जी को अयोध्या की रक्षा के लिए नियुक्त किया था। जिसमें जो हनुमानगढ़ी है वह राम मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। जिसमें भगवान राम के दर्शन करने से पहले आपको हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करने आवश्यक है। कहा जाता है कि अगर आप हनुमानगढ़ी में दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी अयोध्या दर्शन की यात्रा है वो अधूरी मानी जाती है। जिसमें एक ऊंचे टीले पर स्थित होने के कारण आपको हनुमान जी के दर्शन करने के लिए 76 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। इसके बाद आपको हनुमान जी की जो प्रतिमा है उसके दर्शन होते हैं। इसमें यह जो प्रतिमा है वो चारों तरफ से चढ़ी हुई फूल मालाओं के मध्य हनुमान जी के बाल रूप में माता अंजनी के गोद में बैठे हुए हैं। जिसमें हनुमान जी बहुत ही अति सुंदर लगते हैं। जिसमें आप हनुमान जी की इस छवि को अपने मन में उतार लीजिएगा। उनका यह रूप शायद ही किसी और मंदिर में आपको देखने को मिलेगा। वहीं अयोध्या में दर्शन करने के लिए नेक्स्ट जगह का नाम राजा दशरथ का महल है। जिसमें जो राजा दशरथ का महल है वो हनुमानगढ़ी से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसे दशरथ महल कहते हैं। इस महल में महाराज दशरथ का निवास था। श्री राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न इन चारों ही भाइयों का जो बचपन है वो इसी महल में बीता है। जिसमें अति प्राचीन नक्काशी से सुशोभित भव्य द्वार के अंदर प्रवेश करने पर आपको एक बहुत ही विशाल आंगन दिखेगा। यहाँ पर होने वाले भगवान श्री राम के सुंदर भजन आपके मन में भक्ति का रस प्रभावित कर देंगे। इस मंदिर में दशरथ नंदन श्री राम, माता सीता,
लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न जी की यूनिक प्रतिमाएं स्थापित हैं। इसमें यह जो महल है वह सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 12 बजे तक खुलता है। वहीं अब बात करते हैं कि अयोध्या में रुकने की क्या व्यवस्था है। तो आपको बता दें कि अयोध्या में कई प्रकार के प्राइवेट होटल और धर्मशालाएं देखने को मिल जाएंगी, जिसमें आपको यहाँ पर श्री जानकी महल ट्रस्ट जो बिरला धर्मशाला है वह रुकने के लिए अति उत्तम है। यहाँ पर रुकने के लिए आपको नॉन एसी रूम लगभग 800 रुपये से 1000 रुपये में, और जो एसी रूम है बेहतरीन एसी रूम वो आपको 1200 रुपये से लेकर के 1500 रुपये में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर धर्मशालाएँ मिल जाएंगी जो कि आपसे 300 से 400 रुपये चार्ज करेंगी। वहीं अब बात करते हैं कि अयोध्या में खाने पीने की व्यवस्था है। तो अयोध्या में आपको खाने पीने के लिए कई सारे रेस्टोरेंट और ढाबे मिल जाएंगे जहां से आप भरपेट खाना खा सकते हैं। इसके अलावा अयोध्या में कई सारे भंडारे भी चलते रहते हैं। वहीं सबसे बड़े भंडारे की बात करें तो अमामा राम रसोई अयोध्या का सबसे बड़ा फ्री भंडारा होता है, जिसमें अमामा राम रसोई अयोध्या में बहुत ही प्रसिद्ध है। ये राम रसोई राम मंदिर के बगल में ही है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अयोध्या घूमने जाएं और अगर आपने अमामा राम रसोई का खाना नहीं खाया तो आपने अयोध्या के खाने का असली स्वाद ही नहीं चखा है। वहीं अब बात करते हैं कि अयोध्या धाम दर्शन के लिए आपका जो बजट है वो कितना होना चाहिए। तो आपको बता दें कि अयोध्या धाम के लिए आपका जो बजट है तो लगभग 2500 रुपये से लेकर के 3000 रुपये होना चाहिए, जिससे आप आसानी से अयोध्या धाम को एक्सप्लोर कर सकें और जो बेहतरीन दर्शनीय स्थल हैं उनके दर्शन कर सकें। तो आशा करते हैं मैंने आपको अयोध्या धाम के प्रत्येक सवाल की जानकारी दी होगी। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिसका रिप्लाई आपको तुरंत दिया जाएगा। तो जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।